वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 3 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई है 30 सितंबर 2023 को, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, तब जाकर एक सीट कंफर्म हो सकेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित पीबीजीटी विकास मिशन किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु लक्षित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित पीबीजीटी विकास मिशन जिस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु लक्षित है वह वर्ग है संवेदनशील जनजातीय समूह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृषि, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए वर्ष 2023-24 के लिए साख वितरण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया जाएगा? कितना निर्धारित किया जाएगा? तो 20 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश का लक्ष्य 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य पर आगे बढ़ना है? तो दोस्तों वह देश है यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर सी। यूरोपीय संघ का लक्ष्य 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की प्रथम कार्बन न्यूट्रल पंचायत है? भारत की प्रथम कार्बन न्यूट्रल पंचायत है जम्मू एंड कश्मीर का पल्ली पंचायत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का थिंक टैंक है? मित्रा थिंक टैंक है महाराष्ट्र राज्य का, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना हेतु एक संकल्प पारित किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसके अध्यक्ष तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसके उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया था? 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया था प्रवरसेन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1858 के अधिनियम द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? 1858 के अधिनियम द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज के संबंध में नियम बनाने का अधिकार सौंपा गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में पारित अधिनियम द्वारा भारत का विभाजन 2 डोमिनियन भारत व पाकिस्तान में करने का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1947 का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशिष्ट प्रकरण है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशिष्ट प्रकरण है ऊर्जा के संरक्षण के नियम का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। समतापीय प्रक्रम में, तो दोस्तों समतापीय प्रक्रम में ताप नियत रहता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की माप के लिए वर्तमान में किस वर्ष को आधार वर्ष लिया गया है? तो दोस्तों आधार वर्ष लिया गया है 2011-12 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां स्थापित किया गया है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित किया गया है गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? श्वेत फास्फोरस अंधेरे में जिस कारण से दीप्त होता है वह कारण है मंद ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य दिखता था? चोल शासकों के शासन काल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य दिखता था टोटवारियम, ऑप्शन नंबर सी। चोलकालीन गांवों की गतिविधियों को देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोटवारियम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भूराजस्व प्रथा से, ऑप्शन नंबर ए। मराठा काल में सरजामी प्रथा भूराजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे राधाकांत देव, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कोलकाता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे और इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्राय लोकमान और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो दोस्तों वह देश है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र। इन चारों की सीमा इजराइल से लगी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासु वर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादक है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेनगंगा तथा गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? पेनगंगा तथा गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः चट्टानें पाई जाती है। वह चट्टान का नाम है क्रोप्पा समूह की चट्टानें, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माइक संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस जीव से संबंध है? माइक संरक्षण कार्यक्रम संबंधित है हाथी से, ऑप्शन नंबर बी। मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग फॉर एलिफेंट्स कार्यक्रम 2003 में दक्षिण एशिया में साइट्स के अधिशेष के तहत आरंभ किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सिताब राय की मृत्यु के बाद बिहार के दीवान के रूप में
किसे नियुक्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सिताब राय की मृत्यु के बाद बिहार के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था कल्याण सिंह को। ऑप्शन नंबर डी। सितंबर 1773 में सिताब राय की मृत्यु के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने उनके बेटे कल्याण सिंह को दीवान नियुक्त किया था। थैंक यू।